एक ऐसी लड़की जो 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, जिसे पकड़ने के लिए पूरी फौज उतार दी गई और फिर भी वो नहीं झुकी। क्या आप जानते हैं उनका नाम? कमेंट कीजिए। जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, उस उम्र में इस आदिवासी लड़की ने तलवार से खेलना शुरू कर दिया। उसने अकेले अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। आज हम आज़ादी को हल्के में लेते हैं, लेकिन एक आदिवासी लड़की ने पूरी जीवन अपनी जवानी जेल में काट दी ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। ये कोई परी कथा नहीं, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिससे अंग्रेज भी डरते थे। जंगलों में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज कांपने लगते थे। उस लड़की को भारत ने रानी कहा। आज हम आपको उस आदिवासी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसने 14 साल की जिंदगी जेल में गुजार दी और फिर भी कभी घुटने नहीं टेके। उसका नाम था रानी गेंदलीव। रानी गेंदलीव का जन्म 26 जनवरी 1915 को आज के मणिपुर नागालैंड सीमा क्षेत्र के एक छोटे से जेली अंगारोंग नागा आदिवासी गांव में हुआ था। वह एक आर्थिक रूप से बहुत गरीब कुटुंब से थी। बचपन जंगल, पहाड़ और खेती के बीच बीता। छोटी उम्र से ही बहुत निडर और तेज दिमाग की थी। अंग्रेजी शासन के अत्याचार उन्होंने अपनी आंखों से देखे। आदिवासियों से जबरन टैक्स, जंगल पर अंग्रेजों का कब्जा, लोगों को बेगारी में झोंकना, यही सब उनके मन में आग की तरह जलता रहा। रानी गेंदलीव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वह आदिवासी संत और क्रांतिकारी हैपो जाड़ोनाग के संपर्क में आई। हैपो जाड़ोनाग ने हरेका आंदोलन का शुरुआत किया था। इस आंदोलन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, आदिवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना, और दूसरा, जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध, और तीसरा, आदिवासी की अपने परंपरा और पूजा पद्धति को बचाना। रानी गेंदलीव सिर्फ 13 साल की उम्र में इस आंदोलन की सबसे प्रमुख नेता बन गई। जब अंग्रेजों ने हैपो जाड़ोनाग को फांसी दे दी, तब सभी लोग डर से टूट गए। लेकिन 13 साल की गेंदलीव ने नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने जंगलों में गुप्त योद्धा दल बनाए, अंग्रेजों के ठिकानों पर हमले करवाए। पूरे क्षेत्र में अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट में लिखा गया, यह लड़की पूरी पहाड़ी क्षेत्र को भड़का चुकी है। साल 1932 रानी सिर्फ 16 साल की थी जब अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले इम्फाल जेल, फिर गुवाहाटी और शिलोंग जेल में रखा गया। जेल में उनके साथ क्या हुआ? लोहे की जंजीरों में बांधकर रखा गया। ठीक से खाना नहीं दिया जाता था। मानसिक और शारीरिक यातनाएं, कई बार बेहोश होने तक पीटा गया, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगे, आंदोलन छोड़ने की हामी नहीं भरी। 16 से 30 साल की उम्र तक, यानी जीवन के सबसे सुनहरे 14 साल जेल में ही गुजर गए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947, तब भी वह जेल में थी। बाद में लोक दबाव और नेताओं के हस्तक्षेप से 1948 में उन्हें रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद रानी गेंदलीव की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू जी उनके साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा,
आज से तुम सिर्फ गेंदेलू नहीं, पूरे भारत की रानी हो। यहीं से उन्हें देश भर में रानी गेंदेलू के नाम से जाना जाने लगा। लोग सोचते हैं कि रिहाई के बाद उनका संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन असली संघर्ष तो तब से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जीवन आदिवासी शिक्षा, नासा मुक्ति, सामाजिक सुधार, आदिवासी संस्कृति बचाने में लगा दिया। वह कभी शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने उसके योगदान को स्वीकार किया और उन्हें पद्म भूषण, ताम्रपत्र सेनानी सम्मान, स्वतंत्रता सेनानी की पूर्ण मान्यता। मणिपुर और नागालैंड में कई स्मारक दिए गए। 17 फरवरी 1932 को रानी गेंदेलू का निधन हो गया, लेकिन आज भी उन्हें आदिवासी झांसी की रानी, नागा क्रांति की मां, जंगलों की शेरनी कहा जाता है। जिस लड़की ने 13 साल में तलवार उठा ली, 16 साल में जेल चली गई और 30 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बहादुर रानियों में गिनी गई, उनका नाम था रानी गेंदेलू।